अपना घर लेने का सपना तो सभी का होता है, लेकिन हर महीने की ईएमआई उस सपने का मंथली रियलिटी चेक बन जाती है। ईएमआई ले लेना तो बहुत इजी है, लेकिन अगर गलत प्लान हुआ तो ना घर का सुकून मिलेगा ना बैंक का चैन। चलिए सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू केयर सीरीज पावर्ड बाय nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ईएमआई का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेफ लोन अमाउंट क्या है, अलग अलग ईएमआई प्लान्स का ब्रेक डाउन, हिडन कॉस्ट, मिस्टेक्स टू अवॉइड और एक रियल लाइफ केस जो आपको वार्न करेगा स्ट्रेस वाले लोन से। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ताकि आप घर भी ले सको और टेंशन फ्री जिंदगी भी जी सको। अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ईएमआई यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, वो फिक्स्ड अमाउंट जो आप हर महीने बैंक को देते हो अपने होम लोन या किसी और लोन के बदले में। ये अमाउंट दो चीजों से मिलकर बनता है, प्रिंसिपल यानी ओरिजिनल अमाउंट लोन, इंटरेस्ट यानी बैंक का मुनाफा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अमित एक 32 ईयर ओल्ड आईटी इंजीनियर ने 50 लाख का लोन लिया 20 साल के लिए एट 8% इंटरेस्ट। उसकी मंथली ईएमआई बनती है अप्रोक्स 42,000, तो 50 लाख का फ्लैट उसे पड़ता है 1.05 करोड़ का। अब अमित की सैलरी 85,000 पर मंथ। जब 42 के ईएमआई स्टार्ट हुई इनिशियली मैनेजेबल लगा, लेकिन फिर आए स्कूल फीस, कार ईएमआई, मेडिकल बिल्स और उसका बजट हिल गया। गोल्डन रूल क्या है? ईएमआई मैक्सिमम 35 to 40% ऑफ योर मंथली इनकम होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो ईएमआई आइडियली 35 to 40K तक ही रखो। बाकी खर्चे भी तो जिंदगी का ही हिस्सा है। ईएमआई प्लान चूज करना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना लोन लेना। ईएमआई प्लान को कुछ टाइप समझते हैं। फिक्स्ड ईएमआई, सेम ईएमआई थ्रू आउट, आइडियल फॉर सैलराइड पीपल, बट मार्केट रेट कम हुआ तो भी आप ज्यादा ही पैसे भरोगे। फ्लोटिंग ईएमआई, इंटरेस्ट मार्केट रेट पे डिपेंड करता है, कभी कम कभी ज्यादा, लॉन्ग टर्म में सेविंग्स हो सकती है। स्टेप अप ईएमआई, पहले कम ईएमआई ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। यंग प्रोफेशनल्स के लिए यूजफुल है, बट फ्यूचर इनकम स्टेबल होनी चाहिए। चूज वाइजली। लोन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आपका ईएमआई प्लान भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्री ईएमआई वर्सेस फुल ईएमआई, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो अमित ने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लिया, बैंक ने बोला सर प्री ईएमआई चालू करो, सिर्फ इंटरेस्ट भरना होगा। उसने शुरू कर दिया 28K पर मंथ। 3 साल तक प्रिंसिपल जीरो गया, सिर्फ इंटरेस्ट ही गया। प्री ईएमआई में लो अमाउंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल नहीं घटता, टोटल लोन एक्सपेंसिव हो जाता है। और फुल ईएमआई में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों कॉस्टली नाउ बट बेटर लॉन्ग टर्म। अगर आप रेंट भी दे रहे हो तो प्री ईएमआई इज फाइन, बट अगर आप फाइनेंशियली रेडी हो गो फॉर फुल ईएमआई। कुछ स्मार्ट ईएमआई टिप्स भी देखते हैं ताकि आप लोन लो, लोन नहीं। ऑटो डेबिट सेटअप करो, इमरजेंसी फंड में 6 महीने का ईएमआई बैकअप रखो, एनुअल प्रीपेमेंट करो, बोनस इंक्रीमेंट का यूज करो। डोंट मैक्स योर एलिजिबिलिटी। लोन लेना इजी है, भरना नहीं। इंश्योरेंस जरूर लो, हेल्थ इमरजेंसी या जॉब लॉस से सेफ रहोगे। और एक प्रो टिप भी सुन लो, हर 6 से 12 महीने बाद ईएमआई प्लान रिव्यू करो, बैंक से नेगोशिएट करो, रीफाइनेंसिंग भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, घर लेना एक सपना है, पर ईएमआई उस सपने की जिम्मेदारी है। अगर आपने प्लानिंग सही की तो घर आपका कंफर्ट जोन बनेगा, वरना हर महीना ईएमआई भरते हुए रिग्रेट होगा। ईएमआई लेने से पहले इनकम देखकर प्लान बनाओ, टाइप ऑफ लोन समझो, हिडन चार्जेस क्लियर करो और इमरजेंसी फंड के बिना कभी भी लोन मत उठाओ। ऐसे ही स्मार्ट प्रॉपर्टी डिसीजंस के लिए सब्सक्राइब करो nobrokerage.com एंड प्रेस द बेल आइकन। आप किस ईएमआई प्लान को प्रेफर करते हो, फिक्स्ड, फ्लोटिंग या सेटअप? कमेंट करो, क्योंकि सही ईएमआई प्लान सिर्फ फ्लैट का पोजीशन नहीं, आपके मेंटल पीस का भी अश्योरेंस होता है।